हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज 31 जुलाई है, लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की। और इनकम टैक्स पोर्टल पर देखेंगे तो अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर दिया है, जिसमें से 5 करोड़ से भी ज़्यादा की ITRs को ई-वेरीफाई भी किया जा चुका है। तो यहाँ पर डेट के एक्सटेंड होने के गुंजाइश तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। आज लास्ट डेट है और ये डेट नहीं बढ़ेगी। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने अभी तक अपनी ITR को फाइल नहीं किया है, 31 जुलाई तक आप अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं, तो फिर आपको कौन कौन से नुकसान यहाँ पर उठाने पड़ते हैं। वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न को अभी भी फाइल किया जा सकता है, रिवाइज रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं और बिलेटेड रिटर्न भी आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी ITR में कोई मिस्टेक हो गई है तो ITR को रिवाइज कर सकते हैं। 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। और अगर आपने अभी तक अपनी ITR को फाइल नहीं किया है तो आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं सेक्शन 139(4) में, और उसकी भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि बिलेटेड ITR फाइल करने पर आपको क्या क्या नुकसान होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर हमने 5 तरह के नुकसान डिस्कस किए हैं जो आपको हो जाते हैं अगर आप बिलेटेड रिटर्न को फाइल करते हैं। सबसे पहला, लेट फीस लगनी शुरू हो जाती है। सेक्शन 234(f) के अंदर आपको लेट फीस देनी पड़ती है। और ये लेट फीस कितनी लगती है? अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं है, आप 31 दिसंबर तक आराम से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख रुपए से कम की है तो कोई भी लेट फीस नहीं है, आप आराम से 31 दिसंबर तक अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। और 31 दिसंबर आपके लिए भी लास्ट डेट होगी। इसके बाद बात करते हैं कि जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में आती है, यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम को देखा जाता है। अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम डिडक्शंस लगाने के बाद जो नेट आती है वो नेट टैक्सेबल इनकम आपकी लेस देन 5 लाख रुपीज़ है तो 1000 रुपीज़ की यहाँ पर लेट फीस लगती है। ये लेट फीस आपको अलग से पे नहीं करनी है। जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तो ITR में ही लग कर आती है ये लेट फीस, और ITR को सबमिट करने से पहले आपको इस लेट फीस का पेमेंट करना है, या फिर इन केस आपका कोई रिफ़ंड बन रहा है तो उसमें से ये एडजस्ट हो जाएगी और उसके बाद ही आप अपनी ITR को सबमिट करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो 5000 रुपीज़ की यहाँ पे लेट फीस लगती है। 5000 रुपीज़ यहाँ पर मैक्सिमम लेट फीस है। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कितनी भी ऊपर जा रही है तो 5000 से ज़्यादा की लेट फीस नहीं लगती है। इसके बाद दूसरा नुकसान क्या होता है? अगर आपके कोई भी टैक्सेस ड्यू हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है सेक्शन 234(a) के अंदर। इंटरेस्ट लगता है आपको टैक्स जितना भी आपका ड्यू है उसके ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके टैक्सेस ड्यू हैं 10,000 रुपीज़ के, आपने ITR फाइल नहीं की, टैक्सेस का पेमेंट नहीं किया, तो 10,000 रुपीज़ का 1% यानी कि 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, जब तक कि आप अपनी ITR को फाइल नहीं करेंगे। अगर आप 2 महीने डिले करते हैं तो ये 200 रुपये हो जाएगी, और अगर आप 3 महीने डिले करते हैं तो ये 300 रुपये हो जाएगी। इस हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगता है आपके टैक्सेस पर। इन केस आप किसी वजह से अपनी ITR को फाइल नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है, आप अपने टैक्सेस को पे कर सकते हैं जिससे कि आपको इंटरेस्ट अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है, लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को समय से फाइल नहीं करते हैं तो अगर आपके कोई लॉसेस हैं, शेयर मार्केट में लॉस है, FNO में लॉस है, इंट्राडे में कोई लॉस है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी लॉस। हाउस प्रॉपर्टी से अगर आपको कोई लॉस दिखाना है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, लेकिन बाकी जितने भी लॉसेस हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं। इंट्राडे में 4 साल तक हम लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और FNO और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट तक अपनी ITR को फाइल नहीं किया तो आपके ये सारे लॉसेस लैप्स हो जाते हैं और इनका बेनिफिट आप आगे के साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कौन सा होता है? मान लेते हैं कि आपने होम लोन लिया हुआ है जिसका कि आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। इंटरेस्ट के लिए हमें सेक्शन 24(b) में 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। लेकिन आपका इंटरेस्ट पोर्शन अगर काफ़ी ज़्यादा है, 2 लाख से ज़्यादा का है, तो जितना भी एक्सेस पोर्शन है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और वो आगे के ईयर्स में सेट ऑफ हो जाता है आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से। इस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको ITR 2 फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप ITR 1 फाइल करेंगे तो सिंपली आपका जो 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा,
लेकिन जो एक्सेस पोर्शन है उसका बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। तो ITR 2 की फाइलिंग की जाती है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप ड्यू डेट के बाद अपनी ITR को फाइल करते हैं, लेकिन बाकी के जो लॉसेस हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है नो इंटरेस्ट ऑन योर इनकम टैक्स रिफंड। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है और आप ड्यू डेट के बाद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं, तो आपका जो रिफंड अमाउंट आएगा उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता है हमें, जो कि 400 रुपये से लेके 1000 रुपये तक भी होता है। लेकिन अगर आप ड्यू डेट के अंदर अपनी ITR फाइल नहीं करेंगे तो ये इंटरेस्ट आपका लैप्स हो जाएगा। और इसके बाद है आखिरी पॉइंट, नोटिस फॉर नॉट फाइलिंग और कंसीलिंग योर इनकम। अगर आपने ITR फाइल नहीं की है तो आपको नोटिस आ सकता है कि आपने अपनी ITR फाइल क्यों नहीं की है, उसके रीजंस बताइए, या फिर इसको कंसीलमेंट ऑफ इनकम मान के भी आपको नोटिस इशू किया जा सकता है। एक बार जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो फिर आपको पता होगा कि लगातार हमें SMS आते रहते हैं, ईमेल्स आती रहती हैं कि अपनी ITR को आप जल्दी से फाइल करें, ड्यू डेट आने वाली है। तो ये SMS आपको तभी आते हैं जबकि आप इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं और आप ऑलरेडी लास्ट ईयर में अपनी ITR फाइल कर चुके हैं। भले ही आपकी कुछ भी इनकम ना हो, भले ही आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर आते हों, लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल ज़रूर करिए, चाहे आपकी इनकम विद इन द लिमिट हो और चाहे आपको शेयर से इनकम हो रही हो। अपनी ITR को ज़रूर फाइल करिए जिससे कि ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम का केस ना माना जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेजे गए किसी भी नोटिस से बचने के लिए आपको अपने ITR में अपनी सारी इनकम्स को डिस्क्लोज़ करना है, डिडक्शंस आपको प्रॉपर दिखाने हैं जिसकी कि आपके पास वैलिड सपोर्टिंग्स होनी चाहिए। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और नेक्स्ट ईयर से आप ये हमारे 5 पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे अगर आपने इस साल ड्यू डेट को मिस कर दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।